हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आज के इस टॉपिक में हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस या साइज को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डेफिनेशन देखते हैं। एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल वॉइड है क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज दैट वॉइड विच इज प्रेजेंट बिटवीन 6 पार्टिकल। वो वॉइड जो 6 पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट हो। That void which is present between 6 particles is known as octahedral void। और क्योंकि octahedral void 6 particles के बीच में प्रेजेंट होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमें 6 ही मिलता है। तो ये भी आप बात याद रखिएगा कि octahedral void का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो आइए रेडियस को कैलकुलेट करने से पहले एक बार हम डिपिक्ट करें कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक्चुअली दिखता कैसा है या उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये आपको 4 पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये पार्टिकल्स उस सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनको हम नाम दे देते हैं। ये पार्टिकल ए है, दिस इज़ पार्टिकल बी, दिस इज़ पार्टिकल सी, ये पार्टिकल सी है, एंड दिस पार्टिकल इज़ डी पार्टिकल। ये 4 पार्टिकल जो हमने कंसिडर किए हैं उस सॉलिड के। और फ्रेंड्स ये 4 पार्टिकल तो ये जो आपको एक स्क्वायर की फॉर्मेशन करते हुए, जिनके सेंटर एक स्क्वायर की फॉर्मेशन करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, स्क्वायर की फॉर्मेशन होगी अगर इनके सेंटर्स को हम ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, और एक पार्टिकल वो होगा जो इन चारों पार्टिकल्स के ऊपर की तरफ रखा गया होगा, और एक पार्टिकल वो होगा जो इन चारों पार्टिकल्स के नीचे रखा गया होगा। तो बीच में ये जो स्पेस है, बीच में ये जो स्पेस है जिसको हम येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो स्पेस है, ये स्पेस 6 पार्टिकल्स के द्वारा सराउंडेड होगा या 6 पार्टिकल्स ने इसको सराउंड किया होगा। 4 पार्टिकल तो ये एक इन चारों पार्टिकलों के ऊपर जो पार्टिकल रखा जाएगा, और एक पार्टिकल जो इन चारों पार्टिकल्स के नीचे की तरफ रखा जाएगा। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ अज्यूम करते हैं। फर्स्ट अजम्पशन क्या है, लिखते हैं लेट रेडियस ऑफ द पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर। लेट रेडियस ऑफ पार्टिकल इक्वल टू कैपिटल आर, एंड लेट रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस होगी उसको हम मान लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस को हम मान लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, बस यही 2 जंक्शन हमें करनी है कि पार्टिकल की रेडियस को हम कैपिटल आर कंसीडर करेंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस को हम स्मॉल आर कंसीडर करेंगे। तो ये काम करते हैं कि इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर हम किसी पार्टिकल को फिट कर पाएँ जिसकी रेडियस स्मॉल आर है तो वो कैसे दिखेगा, एक बार हम इसमें उस पार्टिकल को फिट करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एक पार्टिकल के फिट हो जाने के बाद हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई देगा। इसमें ये जो बड़े साइज के पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हमने, इनकी रेडियस को हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ये जो छोटा सा पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है जो जनरली कैटायन होता है, उसकी रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। सो कैलकुलेशन करने के लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जो कि पॉइंट ए बी सी इन तीनों ही पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके फॉर्म करेंगे। सो ये हमने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कर ली है। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है एट एंगल बी। ठीक है, बी पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमें मिलता है ए सी का जो स्क्वायर होगा होल स्क्वायर, वो ए बी के होल स्क्वायर प्लस बी सी के होल स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। अगर हम ए बी देखें, ए बी, तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है एक्चुअल में वो इन दोनों ही रेडियस के कम्बिनेशन के इक्वल है। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ए की रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस बी की रेडियस होगी। क्योंकि ये सभी पार्टिकल्स एक ही जैसे हैं तो इन सभी की रेडियस इक्वल है यानी आर है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी की जो वैल्यू है वो 2 इंटू कैपिटल आर है।
इसी टाइप से बी और सी की जो रेडियस है यानी बी से सी का जो डिस्टेंस होगा वो भी 2 इंटू कैपिटल आर होगा। लेकिन अगर हम ध्यान दें एसी में, अगर हम ध्यान से एसी को देखें तो हमें उसमें दो रेडियस तो पार्टिकल्स की मिलती हैं, बड़े पार्टिकल्स की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और इसमें हमें डायमीटर मिलता है इस स्मॉल पार्टिकल का। तो हमें पता है स्मॉल पार्टिकल का जो डायमीटर होगा वो उसके 2 टाइम्स ऑफ रेडियस मिलेगी। तो एसी की जो वैल्यू हम लिख सकते हैं कि दो तो हमें उसमें रेडियस मिलती हैं कैपिटल आर और दो ही उसमें रेडियस मिलती हैं हमें स्मॉल आर। जब इन सभी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें मिलेगा एसी का स्क्वायर यानी 2 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर है यानी 2 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, बी सी भी है 2 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, इन सब के सम के इक्वल। एक काम करें, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमें आर प्लस आर का, ठीक है, इस टाइप से होल स्क्वायर मिल जाएगा। उधर से 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर के इक्वल हो गया, वो भी 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर के इक्वल हो गया। क्लियर है। अगर हम यहाँ स्क्वायर करते हैं सो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, इधर हम r प्लस आर का होल स्क्वायर रख लेंगे, उधर 4r स्क्वायर हो जाएगा 8r स्क्वायर। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें r प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ से वैल्यू आती है 2r स्क्वायर के इक्वल। सो r प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल हो चुका है 2 इंटू आर स्क्वायर के। अब काम करते हैं, लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही साइड हम लेंगे स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पर हमें क्या मिलेगा। सो दोनों ही साइड अगर स्क्वायर रूट लेंगे हम तो लिखेंगे यहाँ r प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर, उसको भी हमने रूट के अंडर लिख लिया। उधर से 2 इंटू आर स्क्वायर था, उसको भी हमने रूट के अंडर लिख लिया। यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा r प्लस स्मॉल आर। वहाँ जब हम रूट को सोल्व करेंगे तो एक तो मिलेगा हमें √2 और r स्क्वायर का रूट हो जाएगा r। यहाँ से अगर हम स्मॉल r कैलकुलेट करते हैं तो √2 r में से उधर ये r जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी r इक्वल टू कैपिटल R कॉमन आ गया, √2 माइनस 1, स्मॉल r इक्वल टू √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414 होती है -1, और यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो हमें r की वैल्यू 0.414 इंटू कैपिटल R ही मिलेगी। यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो रेडियस होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो रेडियस होती है वो एटम की रेडियस का या पार्टिकल की रेडियस का 0.414 होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वॉइड ऑफ या रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। थैंक यू फ्रेंड्स।